आज नहीं बचेगी तू रानो। आज तेरा ये जादुई लीची का घर भस्म होकर रहेगा। बोल, कहाँ छिपाया है वो आखिरी लाल मोती? कालू, पीछे हट जा। इस घर का राज अगर खुल गया तो पूरे जंगल में तबाही मच जाएगी। तू सोच भी नहीं सकता कि ये घर किस भयानक त्याग से बना है। पापा बचाओ। दादी माँ, कालू चाचा हमारे घर को मोम की तरह पिघला रहे हैं। कालू, तुझे तुझे इस घर की छाल छूने की भी आजादी नहीं मिलेगी। इसका जादू। चुप कर टुन्नू। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस घर के पीछे क्या राज है। अगर ये घर मेरा नहीं हुआ तो इसे जलाकर राख कर दूंगा। रानो, आखिरी बार पूछ रहा हूं, सच बता, एक छोटी सी चिड़िया को इतना बड़ा जादुई महल कैसे मिला? क्या सच में तूने किसी की बलि दी थी? रुक जा कालू, तू कभी समझ ही नहीं पाएगा कि इस घर की नींव में किस भयानक रात का दर्द छिपा है। कालू रुक जा। अगर तूने इस लीची के घर का आखिरी सच सुन लिया तो तेरे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये सिर्फ लीची का घर नहीं है, ये एक मौत और एक अमर वरदान की दास्तान है। कौवा कुल्हाड़ी रोक लेता है, सन्नाटा छा जाता है, बिजली कड़कती है। जंगल के बीचों बीच एक विशाल, सुंदर और जादुई लीची का घर था। ये घर केवल मीठी लाल लीचियों से नहीं बना था, बल्कि रात में किसी चिराग की तरह चमकता था। इस घर में रानो चिड़िया, उसका पति टुन्नू चिरा, उनकी नन्ही बेटी गुड़िया और उनका बेटा कुक्कू चिरा और दादी रहती थी। पापा पापा, देखिए, कल रात के तूफान के बाद आज लीची का घर कितना सुंदर गुलाबी चमक रहा है। क्या मैं इसमें से एक मीठी लीची तोड़कर खा लूं? बेटा क्यों नहीं, लेकिन ध्यान से। दादी माँ ने कहा है कि जब तक घर का जादुई लाल दरवाजा बंद रहे तब तक सिर्फ बाहर की छाल वाली लीची ही तोड़नी है। टुन्नू, तुम भी ना। गुड़िया को तो बस लीची खाने का बहाना चाहिए, लेकिन हाँ, ये सच है, ये घर हमारे लिए भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान है। ये वरदान नहीं बेटा, ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी और एक खौफनाक रात का फल है। राम राम दादी, राम राम माँ। आज फिर वही बात। दादी, आप हमेशा कहती हैं कि ये घर जादुई है, पर माँ को ये मिला कैसे? आज तो मुझे बता ही दो, आखिर इस घर का असली राज क्या है? कल रात कालू भी यही पूछ रहा था। सब्र कर कुकू, हर सच का एक वक्त होता है। जब रानो सही मायने में इसकी हकदार बनी, तभी ये घर उसे मिला। अचानक तेज हवा चलती है, आसमान में काली छाया मंडराने लगती है। कालू कौवा काव काव करता हुआ पेड़ की डाल पर आकर बैठता है। काव काव काव। वाह रानो वाह, रोज रोज इस जादुई लीची के घर में ऐश कर रही हो, पर अब बहुत हुआ। ये घर तुम्हारा नहीं, मेरा होगा। कालू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? भाग जाओ यहाँ से, वरना कुक्कू और मैं मिलकर तुम्हें जंगल से बाहर खदेड़ देंगे। अरे ओ टुन्नू के बच्चे, तू मुझे डराएगा? रानो, सीधे सीधे ये घर मेरे नाम कर दे, वरना मैं तुम्हारी इस छोटी सी गुड़िया को। खबरदार कालू, अगर मेरी गुड़िया की तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो ये घर प्यार और त्याग से बना है। तुम जैसा नीच और स्वार्थी कौवा कभी इस घर का दरवाजे के अंदर कदम भी नहीं रख सकता। कालू कौवा झल्लाकर घोंसले पर झपटता है, लेकिन जैसे ही वो लीची के घर को छूता है, उसे एक तेज बिजली का झटका लगता है। ज़ैप! मरे रे, बचाओ! ये क्या है? आग जल रही है क्या इसमें? मेरी पीठ झुलस गई। देख लिया कालू चाचा, ये सच्चा घर है। यहाँ सिर्फ साफ दिल वाले ही रह सकते हैं। तेरा काला दिल इस घर का जादू बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं देख लूंगा तुम सबको। मैं इस घर का राज पता करके रहूंगा और फिर ये घर मेरा होगा। काऊ काऊ। कालू उड़ जाता है। शाम का समय, सब लोग घर के अंदर बैठे थे। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। गुड़िया दादी की गोद में सिर रखकर बैठी है। दादी माँ, कालू कौवा इतना बुरा क्यों है और ये घर उसे झटका क्यों देता है? मुझे आज बताइए ना कि मम्मी को ये घर कैसे मिला। हाँ माँ, आज तो राज बता ही दीजिए। रानू ने भी मुझे कभी पूरी बात नहीं बताई। ठीक है बच्चों, आज वो वक्त आ गया है। रानो, बेटा,
याद है तुम्हें वो कड़कड़ाती ठंड वाली रात जब भयानक तूफान आया था? हाँ माँ, मैं वो रात कभी नहीं भूल सकती। उसी रात मेरे माता पिता मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। हाँ बेटा, उस रात जंगल में भयानक सूखा और तूफान था। न खाना था न पानी। रानो के माता पिता बीमार थे। रानो बेचारी छोटी सी थी, फिर भी भोजन की तलाश में दूर पहाड़ियों पर गई। वहां उसे एक बूढ़ी, घायल और प्यासी चील मिली। चील? चील तो चिड़ियों को खा जाती हैं। हाँ कुकू, सब पक्षी उस चील को देखकर डर के मारे भाग गए। चील तड़प रही थी, उसे सख्त प्यास लगी थी, लेकिन हमारी रानो के दिल में डर नहीं, सिर्फ दया थी। मैंने देखा कि वो चील शिकारी नहीं थी, वो सिर्फ जिंदगी की भीख मांग रही थी। मैंने अपनी चोंच में लीची का मीठा रस भर भर कर उस चील को पिलाया। पूरे 3 दिन और 3 रात मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर उस चील की सेवा की। और वो चील कोई आम पक्षी नहीं थी। तभी आसमान से दिव्य रोशनी चमकी और वन देवी अपने असली रूप में प्रकट हुई। अचानक हवा में सुनहरी रोशनी फैलती है और वन देवी की दिव्य आवाज गूंजती है। रानो, तुम्हारी इस निस्वार्थ दया ने मेरा दिल जीत लिया। जहाँ पूरा जंगल अपनी जान बचाने में लगा था, वही तुमने एक शिकारी पक्षी का भी दर्द समझा। तुम्हारी आँखों के आंसू और लीची की ये मिठास कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। हे वन देवी, मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं इस विशाल जंगल में बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। तुम अकेली नहीं हो पुत्री। तुम्हारे आंसुओं और इस लीची के पवित्र रस से मैं तुम्हें यह दिव्य आशियाना भेंट करती हूँ। यह जादुई लीची का घर हमेशा तुम्हारी और तुम्हारे सच्चे परिवार की ढाल बनेगा। जिस दिल में सिर्फ लालच और नफरत होगी, अगर उसने इसे छुआ तो यह जादू उसे भस्म कर देगा। तब वन देवी ने रानो के आंसुओं और लीची के उस आखिरी फल को मिलाकर अपने जादू से यह जादुई लीची का घर बनाया। ओह, तो ये बात है, इसीलिए इस घर में इतनी मिठास और सुरक्षा है। हाँ, वन देवी ने वरदान दिया था कि ये घर हमेशा रानो और उसके सच्चे परिवार की रक्षा करेगा। जिस दिल में सिर्फ लालच और नफरत होगी, जैसे कालू कौवा, उसे ये घर कभी स्वीकार नहीं करेगा और छूते ही भस्म कर देगा। गुड़िया अपनी माँ रानो के गले लग जाती है। मम्मी, आप दुनिया की सबसे अच्छी और दयालु मम्मी हो। अब मुझे समझ आया कि ये घर इतना जादुई क्यों है, क्योंकि ये आपकी दया से बना है। और कालू कौवा चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो हमारी इस मिठास और प्यार को कभी नहीं छीन सकता। बिल्कुल सही कहा पापा। कालू के पास ताकत हो सकती है, लेकिन हमारे पास सच्चे दिल की ताकत और दादी का आशीर्वाद है। हमेशा याद रखना बच्चों, जादू किसी मंत्र में नहीं होता। जादू इंसानियत, प्यार और दूसरों की मदद करने में होता है। जो दूसरों को खुशी देता है, ईश्वर उसके लिए ऐसा ही जादुई आशियाना बना देता है। रात का अंधेरा गहराता है और जादुई लीची का घर और भी तेज सुनहरी रोशनी से चमकने लगता है। सब एक साथ खुशी से गाने लगते हैं और कालू कौवा दूर पेड़ से लाचार होकर सिर्फ देखता रह जाता है।